आप तमाम देखने वालों को सलाम। आज की इस वीडियो में हम सीरीज़ और पैरेलल सर्किट कनेक्शंस के बारे में जानेंगे। इसको सिलसिलेवार और मुतवाज़ी तरीक़े से जोड़ना भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बल्बों को आपस में सीरीज़ में किस तरह जोड़ते हैं। ये हमने 3 बल्ब लिए हैं और इनको इस तरतीब से लाइन से जोड़ दिया है। एक जो इसका कनेक्शन है ये छोड़ दिया है, फिर दूसरे वाले इसके पॉइंट को दूसरे बल्ब के पॉइंट से जोड़ा, फिर इसका पॉइंट तीसरे बल्ब से जोड़ा और फिर इसको घुमा के हम यहाँ पर लिया। ये तरीक़ा है बल्बों को सीरीज़ में जोड़ने का। एक और तरीक़ा होता है जिसको हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। इस पैरेलल कनेक्शन में इस तरीक़े की बानिस्बत दोनों पॉइंट्स को अलग-अलग हम जोड़ते हैं। यहाँ पे हमने तरतीब से एक साथ जोड़ा है और यहाँ पर हमने अलग-अलग इनको जोड़ा है। इस सूरत में अगर हम इसमें से सिलसिलेवार जो सिलसिला है जोड़ने में, अगर हम ये बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो फिर करंट के गुज़रने का रास्ता जो है वो बंद हो जाएगा और ये दोनों बल्ब भी जलना बंद कर देंगे, क्योंकि इनका रास्ता जो है सर्किट में करंट गुज़रने का ये एक ही है। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में ये सर्किट इस तरह भी बन रहा है, ये सर्किट इस तरह भी बन रहा है और ये सर्किट इस तरह भी बन रहा है। अगर इस में ये वाला बल्ब फ्यूज़ हो जाए तब भी ये दोनों बल्ब जलते रहते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है सिलसिलेवार जोड़ने में और पैरेलल तरीक़े में जोड़ने में। अगर हम सेल को भी इसी तरीक़े से जोड़ सकते हैं, जो बैटरीज़ होती हैं, तो बैटरीज़ को जो जोड़ते हैं सिलसिलेवार या सीरीज़ कनेक्शन में, तो हमने 3 सेल देखें ये लिए हैं। हमने इसका पॉजिटिव एंड ये रखा है, फिर उसका जो दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है उसके दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है, फिर इस सेल का नेगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है और आखिर में ये नेगेटिव टर्मिनल हमारा बच गया है। अब हम इस और इस से वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। इस सीरीज़ सर्किट में वोल्टेज एक सेल तकरीबन 1.5 वोल्ट का होता है, तो ये वाला और ये 3 सेल जो हैं इन तीनों के वोल्ट आपस में ऐड हो जाएंगे और ये 4.5 वोल्ट हमें मिलेंगे। जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होगा। पैरेलल सर्किट में हम इनको सेलों को इस तरीके से जोड़ देंगे, दोनों एंड्स अलग-अलग, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, इनको हमने जोड़ के एक लाइन में कर दिया। ये नेगेटिव 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 टर्मिनल हैं, इनको जोड़ के एक तरफ कर दिया। इनके जब वोल्टेज यहाँ पे हम चेक करेंगे तो ये 1.5 वोल्ट ही रहेंगे, इसमें वोल्ट ऐड नहीं होंगे। अब हम देखते हैं इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल शक्ल में भी देखेंगे कि ये प्रैक्टिकली सर्किट किस तरह से जोड़े जाएंगे। यहाँ पर हमने ये 3 बल्ब लेके जोड़ा है और देख सकते हैं आप एक लाइन में हम ये जोड़ रहे हैं और ये लाइन में जोड़ने के बाद फिर हमने दूसरा एंड यहाँ पे लिया है और इसको यहाँ पे हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से जब हमने पैरेलल जोड़ा तो इन दोनों पॉइंट्स टर्मिनल्स को अलग-अलग रखा है हर बल्ब के। ये यहाँ पे सर्किट पूरा हो रहा है, यहाँ पे इस तरह सर्किट कंप्लीट हो रहा है और इस तरह ये यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे हम इसको वोल्टेज देंगे इस अडॉप्टर के ज़रिए से 12 वोल्ट। इसमें आप देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है सीरीज़ में और पैरेलल में जलाने से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पैरेलल हमने जलाए हैं बल्ब पैरेलल तरीक़े से जो हमने ज्वाइन किया है जिन बल्बों को, वो ज़्यादा तेज़ रोशन हैं, जबकि जो हमने सीरीज़ में जो बल्ब कनेक्ट किए हैं वो कम रोशन हैं। इसकी वजह यही है कि जो हमने 12 वोल्ट अप्लाई किए पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये तीनों में डिवाइड हो गया है वो 12 वोल्ट, जबकि यहाँ पे इस सर्किट को भी पूरे 12 वोल्ट मिलना है, यहाँ पे इसको भी बल्ब को भी पूरे 12 वोल्ट मिलना है और इस बल्ब को भी यहाँ पे पूरे 12 वोल्ट मिलना है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि अगर हमने बात की थी कि अगर ये फ्यूज़ हो जाए या ये सर्किट ब्रेक हो जाए तो ये तीनों के तीनों चलना बंद कर देंगे, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर ये फ्यूज़ हो जाता है या ये सर्किट ब्रेक हो जाता है तो इन दोनों पर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये करके भी हम देख लेते हैं कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे
सीरीज़ सर्किट में हमारे पास एक ही रास्ता है। अगर हम इसको यहाँ से काट देते हैं मिसाल के तौर पे, तो आपने देखा कि सर्किट ब्रेक हो गया और ये यहाँ से जलना बंद हो गए सारे के सारे बल्ब। जबकि अगर हम इसमें पैरेलल सर्किट में इस सर्किट का ये बल्ब फ्यूज़ हो जाए या इसको निकाल भी दें या ये सर्किट यहाँ से ब्रेक कर दें, तो बाकी दोनों ये जो बल्ब हैं ये जलते रहेंगे। अब हम आते हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स को जब हमने पीछे अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जब ये हम सेल्स को सर्किट सीरीज़ में जोड़ते हैं तो इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर इसका नेगेटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये फिर आखिर में ये दो टर्मिनल हमारे पास प्लस का और नेगेटिव टर्मिनल बच जाते हैं। और सीरीज़ में ये दोनों तमाम तीनों सेल्स जो हैं उनके वोल्ट आपस में ऐड हो जाएंगे, तो 1.5, 1.5 और 1.5, 4.5 हमारे पास मिलेंगे हमें। जबकि पैरेलल सर्किट में ऐसा नहीं होगा, वोल्टेज ऐड नहीं होते। ये 1.5, 1.5, 1.5, तो टर्मिनल पे भी हमें 1.5 ही मिलेंगे। अगर हम इसको चेक करना चाहें इसका प्रैक्टिकल, तो हम ऐसा करते हैं कि एक एलईडी को हम इससे ज्वाइन करते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि देखें ये एलईडी बहुत डिम नज़र आ रही है। अब हम इससे ज्वाइन करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जब तीन सेल आपस में हमने सीरीज़ में ज्वाइन किए तो ये इनके वोल्टेज ऐड हो गए, यानी कि 4.5 से वोल्ट से ये जो एलईडी जल रही है ज़्यादा ब्राइट है, जबकि ये सिर्फ़ एक सेल से जो जल रही है ये बहुत ही हल्की अंदाज में हमें जलती हुई मिल रही है। यहाँ पर हमने देखे दो बेसिक तरीक़े जिनसे हम आपस में चीज़ों को जोड़ते हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो होंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर और दूसरी चीज़ें, उनको भी हम इन्हीं दो बुनियादी तरीक़ों से आपस में जोड़ेंगे। इनको याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।